टू ऑल, आप लोगों को स्वागत है EL 308 के अगले ई लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पंचायत चुनाव इस समय प्रोसेस में हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स 18 या 18 प्लस के हो गए होंगे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, उनका वोटर आईडी बन गया होगा और वो ज़रूर अपने पंचायत जो भी कॉरस्पॉन्डिंग जिस पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं, जिस एरिया में हैं, वो वोट देने ज़रूर जाएं। एक चीज़ दूसरा, अगर किसी का नहीं बना है वोटर आईडी तो माननीय कलेक्टर द्वारा एक ELC का यानी इलेक्टोरल लिटरेसी कमेटी और एक स्वीप, इस कमेटी का गठन होता है। उसमें हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर तो नोडल अधिकारी हैं और उनके अंडर में हम 3 से 4 लोग कमेटी में सदस्य हैं। तो अगर किसी को कोई भी समस्या है तो उस समस्या से मतलब कैसे NSBP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको क्या करना है, कॉलेज संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक लेटर मिला मेरे को, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हम लोगों का काम यही है कि मतदाता को जागरूक किया जाए, यानी मतलब मतदाता जागृति मिशन है हमारा, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हम बात करते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं कि इसको एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में माना जाता है। हमारी इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक मानी जाती है। तो हर किसी को मतलब वोटिंग के लिए अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई पहली बार वोट देने जाए तो एक अलग अनुभव रहता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो जो हमने हमारे GPC दौसा के चैनल पे कुछ एक वीडियोस डाले हैं, उन वीडियोस को मैं शेयर कर रहा हूँ, पहले आप उनको देखें, फिर हम क्लासेस के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये मैं सीधा चैनल वाले उस पर आगे आप जैसे देख पा रहे हैं, वोटर अवेयरनेस मैसेज 1, वोटर अवेयरनेस मैसेज 2, 3 और वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन, ये सारे आपके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके वोटिंग से रिलेटेड हैं। कुछ है कि जो वोटर अवेयरनेस मैसेज 1 और 2, ये तो आप लोगों को एक जागरूक करने के लिए मतलब उस तरीके से है। वोटर अवेयरनेस मैसेज 1 में तो हमारे जो भी एक पैरा एथलेटिक जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनका वीडियो है, और अवेयरनेस मैसेज 2 में जो भी हमारे आर्मी से रिलेटेड या जो भी हमारे जो सर्विसमैन हैं, CRPF, कहीं से BSF, जिससे भी रिलेटेड कोई वर्किंग है, तो उन सर्विसमैन के लिए अलग से एक आपका वेबसाइट पोर्टल होता है, वहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि किसी के फादर, भाई या कोई भी रिलेटिव हो तो इस वीडियो से ज़रूर वो उसको मैसेज पहुँचा सकता है। वोटर अवेयरनेस मैसेज 3 में 3 स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी को अपने वोटर आईडी में कोई गलती है, मान के चलिए कोई गलती से एड्रेस गलत आ रहा है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एक मिथ बनी हुई होती है कि हमें लाइन में लगना पड़ेगा और हमें दिक्कत होगी। अब क्योंकि जैसे कोरोना का टाइम है तो सबको मतलब एक बार इशू रहता है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, तो इसमें दे रखा है कि NSBP पोर्टल है, वहाँ पर आप किस तरीके से चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। और फाइनली जो वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन है उसमें बताया गया है कि BLO का क्या रोल रहता है, वो आपकी एज वगैरह वेरीफाई करता है और किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे अपनाई जाती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार एक वीडियो को मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। ये देवेंद्र इरादों में बुलंदी और दिल में देश का जज्बा, पल पल की मशक्कत और कदम कदम की मेहनत, सोचने से या बातों से नहीं, मंजिलें कोशिशों से मिलती। निशान पे सही निशाना लगाइए, वोट करने जरूर जाइए। एक वीडियो और देख लीजिए। वोटर अवेयरनेस मैसेज 2 के नाम से है। इस मुल्क की ताबीर में तेरा खून भी है,
तेरी कुर्बानियां भी याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी तेरी आवाज भी जरूरी तेरा वोट भी जरूरी तेरी आवाज भी जरूरी तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in यदि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का रिलेटिव, किसी के फादर या किसी के भाई अगर सेना या उससे संबंधित जो भी हमारे सर्विस से रिलेटेड में है तो www.servicevoter.nic.in पे जरूर रजिस्टर करें। servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी वोटर पीछे नहीं रहे, यही एम रहता है। ये आगे की प्लेलिस्ट है। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके इस अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने दो वीडियो दिखाए, और अगर किसी दिव्यांग या कोई भी अगर आपके जैसे मतलब जानकार में हो तो उनके लिए भी आप ये फोटो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी दिव्यांग मतदाता है, मतदान कक्ष तक पहुंचने के लिए उनके पास में रैंप की सुविधा होगी। 18 वर्ष से अधिक आयु से किसी भी व्यक्ति को आवश्यक होने पर सहायक मतलब अगर वो हेल्प चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं। व्हील चेयर हर मतदान केंद्र परिसर में होती है, और पीठासीन अधिकारी द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के पर मतलब उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर कोई दृष्टिबाधित मतदाता है तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी द्वारा डमी बैलेट शीट उपलब्ध करवाई जाती है। एक डमी बैलेट शीट होती है जिससे वो उन सिंबल की पहचान कर पाए, और दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल में लिखी एक डमी बैलेट शीट होती है, उसको पढ़कर मतलब उसको समझकर उम्मीदवारों के क्रमांक तथा उनके नाम तथा उनके संबंधित राजनीतिक दलों को वो जान पाते हैं। यानी मतलब उसका जो भी जिसको भी वोट देने के इच्छुक है उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ इलेक्शन से रिलेटेड। अब हम तुम्हारे 308 के टॉपिक के ऊपर आते हैं, यानी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। तो इससे जो लास्ट क्लास हुई थी, अभी कुछ एडमिशन और इलेक्शन प्लस एग्जाम वर्क के कारण अभी एक दो बार क्लासेस नहीं हो पाई। मुझे स्टूडेंट्स ये समझाएं कि लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके आंसर्स नहीं मिले थे। क्या स्टूडेंट्स आज तैयार हैं? मैसेज में कर दो, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। शिव कुमार शर्मा आंसर करो सबसे पहले। क्यों? इतने दिनों से कर क्या रहे हो? याद ही नहीं रहा? मुझे कैसे याद रह जाता है? जिसमें भी तुम लोग घर पे बैठे हो, अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लेक्चर देखने हैं। बेटा ऐसा तो बात नहीं बनेगी। क्लास उनकी ऑफ है जो कॉरस्पॉन्डिंग टीचर या तो इलेक्शन में या फिर एग्जाम में बिजी हैं। जैसे आज ठीक है मेरी ईएलसी में है, लेकिन ईएलसी में मतलब इलेक्टोरल लिटरेसी कमेटी, उसका मीनिंग यही है कि आप लोगों से मैं इंटरेक्शन करूं, तो मैं तो क्लास लूंगा। हर किसी की क्लास ऑफ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, लिंक क्या होता है? चैनल कौन बताएगा? पहले मैसेज में कर दे कि सर मैं बताऊंगा, फिर उससे मैं माइक ऑन करवाऊंगा, क्योंकि यूनिट 2 तक मैं पूरा कर चुका हूं। यूनिट 3 आप लोगों के टाइम डिवीजन स्विचिंग से रिलेटेड है, और यूनिट 4 और 5 तो बहुत छोटे हैं, वो तो एक एक दिन में कवर हो जाएंगे। तो 308 का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। मेन चीज ये है कि आप लोगों को आना चाहिए। बताओ कोई भी तैयार नहीं है? बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा यूट्यूब चैनल पे, ध्यान रखना। और तुम लोगों की क्या परफॉर्मेंस है वो प्रिंसिपल सर सब वॉच कर रहे हैं।
हम्म। सर ये सोर्स सोर्स को जोड़ता है, वही है ना लिंक? वही है ना लिंक? मेरे से पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? सर अभी फोन लिया है मैंने, कल ही तो अभी इतना ही ध्यान था, वो पहला लेक्चर लिया था मैंने। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। और कोई? शिव कुमार शर्मा, माइक ऑन करना बेटा। सर मैं बताऊं? कौन बोल रहा है? विपिन। विपिन, हाँ विपिन बेटा बताओ। दो दो डिवाइसों को कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ओके गुड। शिव कुमार शर्मा तो मीटिंग ही छोड़ गए। उनकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि सर हमें आप गूगल मीट पे पढ़ाओ, इस पर पढ़ाओ, बट उसको पढ़ो तो सही। आ गए फिर से। ठीक है, सोर्स क्या होता है विपिन? सोर्स बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ बताओ, तुम ही बताओ, सोर्स बताओ। सर मतलब दो पर्सन के बीच में कांटेक्ट। सोर्स होता है। नहीं मतलब सोर्स मतलब स्रोत होता है, जैसे कि अपन किसी को मतलब किसी को दिखाना। अच्छा, ये लिखोगे और पास हो जाओगे? नहीं सर, ऐसे नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन बताओ ना मेरे को कि सोर्स का मीनिंग क्या होता है। हम्म। टेक्निकल मीनिंग बताओ मेरे को। और कोई? सर जैसे कि सोर्स वो होता है कि कोई भी वो है, मतलब आपस में मतलब वो हो रहे हैं कम्युनिकेशन, तो उसमें जहां से वो स्टार्ट होगा ना क्या स्टार्ट कम्युनिकेशन, होता वो है? सोर्स के थ्रू होगा। क्या स्टार्ट होता है? मैं वो वर्ड ही तो सर वो पूछना चाह रहा हूँ। क्या स्टार्ट होता है? कोशिश करो। अगर तुमने वो वर्ड नहीं लिखा, टेक्निकल वर्ड, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टार्ट तो बहुत कुछ होता है। स्टार्ट तो गाड़ी भी होती है, स्टार्ट हम भी होते हैं, चलना। वहां से डेटा, सिग्नल। यस सर। अगर यस सिग्नल सर। सोर्स हमारे कम्युनिकेशन का वो पार्ट है जहां से डेटा की उत्पत्ति, यानी जहां से डेटा शुरू होता है। बात समझ में आई? इस यस तरीके सर। से अगर डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। तो बेटा देखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों से इस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करता हूँ। इससे पहले भी सेम परफॉर्मेंस ही तुमने कहा कि सर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना। ठीक है, मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया था। आज मैं फोर्थ यूनिट शुरू कर दूँ, थर्ड यूनिट शुरू कर दूँ, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराना मुझे जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं तुम्हारा ट्यूटोरियल को कैसे मतलब कवर अप करूँगा। उसको लेक्चर को देखो, 15 से 20 मिनट का एक अच्छा ई लेक्चर बनाने की कोशिश रहती है। और इस तरीके से बात नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, अभी की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। आज हमने इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को समझा, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो NSVP, स्टेट इलेक्शन, वहाँ पे सब चीज़ें दी हुई होती हैं। आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, और मेन चीज़ हम लोग बैठे हम आप लोगों को जागरूक करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में हम एक ई क्विज करा दें, प्राइज भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी आएगा। तो उस हिसाब से अच्छी बात है, इसमें पार्टिसिपेट करो, खुद को जागरूक करो, अपने साथी को जागरूक करो, अपने आस पड़ोस फ्रेंड्स को जागरूक करो, रिलेटिव्स, फैमिली, सबको इनके बारे में बताओ। कोई छोटा है तो बड़े जाहिर सी बात है वो आपके बराबर और आपसे ज़्यादा जानते होंगे। फिर भी कभी कभी होता है कि ठीक है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो आप उन्हें बताएं। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखें, और मेन चीज़ कोरोना में अपना ढंग से ध्यान रखें। ठीक है, क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।